आज की उड़ान भरते हैं हम एमिरेट्स के साथ। तो दिन की शुरुआत में हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन लुधियाना के, क्योंकि आज हमें वापस चले जाना है दुबई। हमारी फ्लाइट है एमिरेट्स से दुबई की। एमिरेट्स अमृतसर नहीं आती है, दिल्ली आती है, तो हमें दिल्ली की शताब्दी पकड़नी थी। हमारी सुबह 7 बजे की ट्रेन थी। ऐसे सुबह 7 बजे का टाइम है और ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी ज्यादा सुबह हो चुकी है। तो हमारी शताब्दी आ गई है। पापा और भाई छोड़ने आए थे क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज्यादा था। तो घर वालों को बोला है बाय, तो हम चले गए हैं। अम्बाला में जाकर ट्रेन रुकी थी, तो यहाँ से सूर्य देवता दिखाई दे रहे थे। हमने सोचा ठीक है प्रणाम कर लेते हैं। करते हम बैठे हुए थे भी, पर गाड़ी रुकी थी तो क्या बात है, यहाँ खड़े होकर कर लेते हैं। अभी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग कितना ट्रैवल कर चुके हैं, कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने गर्म पानी मंगवा लिया। मैं कहा थोड़ा पी लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। ये चाय नहीं थी। तो अभी ब्रेकफास्ट आ गया है। अब यहाँ पे सब मिलता है, आपको सबको मालूम ही होगा। तो बस ये जो मिल रहा था मैं आपको दिखा देती हूँ। भूख भी थोड़ी लगी हुई थी, क्योंकि कल मैंने दोपहर का ही खाना खाया हुआ था। आपको पता ही सबको कि मैं नहीं खाती हूँ, जनरली मैं 6 बजे खाती हूँ, बट कल मैंने दोपहर को ही खाया था। बार बार पता क्या हो गया, बाहर का इतना खाया जा रहा है ना, ऐसे नहीं है इंटेंशनली नहीं खाया जा रहा, ट्रैवल कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कितना खाना ढो के लेके जाएं। तो बस फिर इस वजह से ऐसा नहीं है कि तला फला ही खा रहे हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ जा ही रहा है भूख मिटाने के लिए। तो उससे ना पता बहुत ज़्यादा मन ख़राब हो चुका है। अब ये इन्होंने दे दिया, ये कटलेट, ये फ्राइड नहीं थे, लग रहे हैं ना फ्राइड नहीं थे, बट कौन देता है। मुझे लगा कोई चपाती वगैरह दे देंगे, कोई पराठा वगैरह दे देंगे, कुछ भी नहीं था ये। और ऊपर से सौगी था, अच्छा भी नहीं था। गलती की, इससे अच्छा कॉर्नफ्लेक्स ही ले लेती, हस्बैंड ने लिए थे। तो मम्मी ने ना हमें भेजा हुआ था पराठा बना के नगे को खिलाने के लिए, तो उसको खिला रही हूँ, एटलीस्ट वो तो खाए, क्योंकि वो तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं खाता। तो अभी पहुँच गए हैं दिल्ली। असली जंग यहाँ लड़नी है, क्योंकि यहाँ हमने जाना था मेट्रो, क्योंकि हमारे पास लगेज बहुत ज़्यादा था। तो अभी उसके चक्कर में हम टैक्सी नहीं ले सकते थे, क्योंकि टैक्सी वाले भी बोल रहे थे कि लगेज बहुत ज़्यादा है, लगेज बहुत ज़्यादा है, ऊपर से हमें ट्रैफिक मिलता। तो हमने बेस्ट सोल्यूशन क्या था कि मेट्रो चूज़ कर लो। बट जो कुली होते हैं ना भाई साहब, वो बहुत पैसे लेते हैं, स्पेशली जब उनको पता लगता है कि ये एयरपोर्ट का कस्टमर है। तो मतलब हमारे पास खुले पैसे भी नहीं थे, अच्छे खासा लूटे होगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी ना बेटे के लिए पिज़्ज़ा किया था, तो हस्बैंड ने छोले भटूरे मंगाए थे अपने लिए, मुझे वो नहीं खाने थे। तला खा खा के मतलब मन अक गया, अब देखने को जी नहीं करता। तो हमारे यहाँ बोलते कढ़ाई में ना सब्जी नहीं खानी चाहिए, इन्होंने कढ़ाई में ही डाल के दी हुई थी सब्जी। मजाक कर रही हूँ, पर मुझे वो कढ़ाई ही लग रही थी, हस्बैंड भी हंस रहे थे। तो यानी कि कोई यहाँ टाइम पास करने के लिए चीज़ मिल गई, तो चलो ठीक है, वो लगा हुआ था। हमारी फ्लाइट थी 5 बजे की, तो हम थोड़ा जल्दी भी पहुँच गए हुए थे। हमारा थोड़ा रिस्क होता है ना कि अगर दूर का टाइम हो, मतलब दूर कहीं से जाना हो, तो अगर लेट फिट हो गए या ट्रेन लेट हो गई तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, फिर फ्लाइट मतलब निकलने का रिस्क रहता है। इससे अच्छा है कि पहले पहुंच जाओ। पास वाले तो मौके पे पहुंचते हैं। तो ये सब ने कैप्स पहन रखी है, सब राजस्थान से थे। तो ये 4 धाम की यात्रा कर रहे थे बाय एयर। हमें भी फाइनली एक सीट मिल गई जहाँ पे हम थोड़ी देर लेट सकते थे। मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हस्बैंड एंटीबायोटिक खा रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब है। हमारी मतलब सच में बताऊँ तो वाट लगी हुई है। तो बस अभी इमिग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया है, बोर्डिंग का टाइम आ गया है। जो बच्चे वाले थे उनको पहले भेज दिया है, कोई फ़ायदा नहीं हो आगे जाके फिर खड़े रहे। तो एक्साइटेड भी थे, क्योंकि एमिरेट्स बेस्ट है। ऐसा नहीं है इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मेरे हस्बैंड एमिरेट्स में काम करते हैं, बट एमिरेट्स सच में बहुत बेस्ट है। बोइंग 777, अब तो मुझे भी इनकी टर्म्स याद होने लगे, क्योंकि हस्बैंड घर पे बताते रहते हैं। तो 777 है, ये इतना बड़ा नहीं है जितना 380 होता है, तो उसका ज़्यादा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। बट ठीक है, ये भी काफ़ी बड़ा है। बीच में 4 सीटें हैं, साइड पे 3 सीटें हैं, बट लास्ट में जाके थोड़ा सा प्लेन छोटा हो जाता है ना, क्योंकि पीछे कैबिन वगैरह दे रखे होते हैं उन्होंने। तो इस वजह से पीछे लास्ट में 2 सीट थी। तो हस्बैंड हमारे साथ नहीं थे, वो फ्रंट में किसी और के साथ बैठे हुए थे। तो यहाँ पे वो प्रॉपर हेडफोन देते हैं, आपको ब्लैंकेट देते हैं, पिलो मिलता है। और ना यहाँ पे ये वाला प्लेन ऐसा है, जब तक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हो सकता है सबका अलग अलग हो सकता है। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कोई भी जो प्लेन होता है ना, जब वो ग्राउंड पे होता है ना, तो अगर बाहर गर्मी है तो वो भी गर्म रहेगा, पसीने छूटेंगे। बट एमिरेट्स ओनली यही एक ऐसा एयरप्लेन है, मुझे आज तक लगा कि जो ग्राउंड पे भी होता है ना तब भी ठंडा होता है। हाँ, नज़ारे आते हैं यहाँ पे बैठ के, मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस है। कभी अगर जो ट्रैवल करता है ना, एक बार एमिरेट्स में ट्रैवल करके देखना, आपको डिफरेंट खुद दिखाई देगा। तो बस सामने स्क्रीन लगी है, हम टीवी देख ही रहे थे मूवी, बट जब भी इंस्ट्रक्शन आती है ना, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, ये आपके जितना भी स्क्रीन है सब पे वही चलता है, आप इसके अलावा कुछ नहीं देख सकते। तो मैं भी बोर हो रही थी, बट देखना चाहिए, ये गलत बात है, हम इग्नोर कर देते हैं। मेरे हस्बैंड तो डांट देते हैं, जब अब इधर उधर नज़रें घुमाते हैं तो वो बोलते हैं क्या है, देख नहीं सकती है, तो फिर देखना पड़ता है। तो अभी बेटे को मिल गया था, उन्होंने एक ड्राइंग दी थी, साथ में कलर दिए थे, साथ में ये छोटा सा पाउच दिया था।
वो देते हैं बच्चों को हमेशा। और ये आज का मेन्यू है, ये डिनर है, सारा कुछ दिया हुआ है, वैसे ही सबको खाना दिया जाता है। मतलब ये खाना ऑलरेडी मतलब टिकट जो होती है फ्लाइट का फेयर होता है उसमें ऐड होता है, अलग से कुछ नहीं मिलता है। जो आपको चाहिए जितना चाहिए आप ले लो, मना नहीं करते हैं। हिंदी में, अरबी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है। अरबी और इंग्लिश में तो लिखा ही होता है, हिंदी की जगह पे कंट्री वाइज चेंज हो जाती है लैंग्वेज। बस यहाँ पे फ़ोटोज़ ले आ रही है, जी फ़ोटोज़ भी लेते हैं, अगर आपको लेना हो फ़ोटो आपको निकाल के देंगे, बट वो पेड होती है। बस अब हमारा खाना आ गया है, सब कुछ आ गया, स्वीट्स वगैरह, मतलब इतना खाना देते हैं ना वो, मतलब पेट फूल जाता है आपका, इतना खाना मिलता है। अगर खाना बचा हो तो आप दोबारा मांग सकते हो, वो भी दे देते हैं, पर जनरली आप उतना ही लोड लेके जा सकते हो जितनी कैपेसिटी होती है जहाज़ की। और ये मोठ की चाट बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मूंग की दाल की चाट थी, बॉयल की हुई थी, इसमें से कटी हुई सब्जियां डाली हुई थी। मुझे एक्चुअली चपाती की क्रेविंग हो रही थी, वो मुझे मिली नहीं, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो फिर मैंने ये बनी लेके खा लिया। चावल थे, बिरयानी राइस थी, बट मुझे चपाती चाहिए, मुझे चावल इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। फ्लाइट से पहले 2 दिन पहले आप अपना खाना बुक कर सकते हो अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा डालना है, लाइक आपको ग्लूटेन फ्री फूड चाहिए, शुगर फ्री फूड चाहिए, या फिर आपको डाइट का फूड चाहिए, वो सब कुछ, चाइल्ड फूड चाहिए, तो वो सब आपको मिल जाता है। बट हमें इंडियन वेज फूड ही चाहिए था। हाँ, वेज में भी ऑप्शन होते हैं कि इंडियन वेज चाहिए या नॉर्मल वेज चाहिए, तो इंडियन वेगन भी फूड मिलता है, सब मिलता है, तो आपको पहले बुक करना पड़ता है। मैंने सोडा लिया था क्योंकि मैं सोडा ही पीती हूँ, मैं ये बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब नहीं लेती हूँ, और थोड़ा कंटिन्यूसली आप बैठे रहो ना तो ब्लोटिंग हो जाती है, सो बेस्ट मुझे तो सोडा लगता है। आप बस पहुँचने वाले हैं, लैंडिंग के टाइम कान बंद हो रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा ट्रैवल किया हमने। हम इकोनॉमी क्लास में थे, इन फ्यूचर कभी करेंगे बिजनेस क्लास, पक्का करेंगे, बस माता रानी कृपा करे। तो अच्छा एक्सपीरियंस है, कभी एक बार ट्राई करना, मतलब आपको डिफरेंस दिखाई दे देगा कि एमिरेट्स को क्या, क्यों नाम है इनका। अभी टैक्सी ले ली है तो टैक्सी का फेयर 25 दिरहम से ही शुरू होता है। और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है बहुत सारे, वो आ जाते हैं लेने के लिए, बट मेरे हस्बैंड अकेले मेरे को लगता वही हैं जो कभी किसी को नहीं बुलाते लेने के लिए, कहते कि आप सब लोग परेशान होंगे, सब बेस्ट है खुद ही टैक्सी करके चले जाओ, जबकि वो खुद चले जाते हैं औरों को लेने के लिए, पर कभी वो खुद के लिए नहीं बुलाते हैं। पहुंच गए हैं, मिलते हैं।